नमस्कार दोस्तों, आज हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करने जा रहे हैं जो है कि डायबिटीज़ के पेशेंट इंसुलिन लेने के बाद भी उनकी शुगर लेवल कंट्रोल क्यों नहीं होता है। अक्सर लोग सोचते हैं कि मैंने अब इंसुलिन लेना तो शुरू कर दिया है, अब शुगर ऑटोमेटिकली कंट्रोल आ जाएगी, लेकिन कई बार ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। इसके पीछे 5 बड़े कारण हो सकते हैं। पहला कारण हो सकता है कि आप इंसुलिन की गलत डोज ले रहे हो या फिर आप इंसुलिन गलत समय पर ले रहे हो, क्योंकि इंसुलिन की सही मात्रा और सही डोज बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। या तो आप इंसुलिन की डोज कम ले रहे हो या इंसुलिन की डोज ज़्यादा ले रहे हो, तो वो आपके खाने की मात्रा या खाने के समय से मेल नहीं खाती है, तो आपकी शुगर लेवल कंट्रोल नहीं आती। डॉक्टर द्वारा बताई गई मात्रा, डॉक्टर के अनुसार बताया हुआ समय दोनों मेल खाएगा तो ही आपकी शुगर लेवल कंट्रोल आती है। दूसरी बात है गलत तरीके से इंजेक्शन लगाना। कई बार मरीज गलत तरीके से इंसुलिन लगाते हैं, उनको लगाने की प्रॉपर टेक्निक्स पता नहीं होती। कई बार जो डायबिटीज़ के पेशेंट हैं इंसुलिन को एक ही एक जगह पर लगाते रहते हैं, जगह बदलते नहीं है, वहाँ पर मोटी सी गांठ बन जाती है, उसे लाइपो हाइपरट्रॉफी कहते हैं। अब वो गांठ में क्या है, उस जगह के जो टिश्यूज़ है, वहाँ के उत्तक है, वो डैमेज हो जाते हैं और मरीज भी जानबूझकर वहीं पे लगाता है, क्योंकि वहाँ टिश्यू डैमेज हो रखे हैं और तो वहाँ पर उनको दर्द नहीं होता, पेन नहीं होता, तो वो बार बार उसी जगह पर लगाते हैं। उस जगह पर लगाने से इंसुलिन आगे पूरी बॉडी में जाता नहीं है, वो उसी गांठ में ही पड़ा रहता है, इसलिए उनकी शुगर कभी कंट्रोल ही नहीं आती, क्योंकि उन्होंने जगह चेंज नहीं की। इसीलिए आपको जगह बदलना बहुत ज़रूरी है। इसके बारे में आपको डॉक्टर के असिस्टेंट वगैरह उनसे सीख के ज़रूर आना है और अपने पेट का चेकअप करवा के आना है। वो खुद अपने हिसाब से उसको चेकअप करते हैं कि देखते हैं कि कोई गांठें वगैरह तो नहीं बन रही। तीसरा कारण है डाइट में लापरवाही। इंसुलिन लेने का मतलब ये नहीं कि आप कुछ भी खा सकते हो। अगर आप इंसुलिन लेते हुए भी मीठा खाते हो, ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट तली भुनी चीज़ें खाते हो, तो इंसुलिन कोई चमत्कार नहीं है कि आपका शुगर वो ऑटोमेटिकली कंट्रोल कर देगा। इंसुलिन लगाओ और खाओ, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। संतुलित आहार और लो कार्बोहाइड्रेट, लो कैलोरीज की डाइट तो आपको खानी ही पड़ेगी। अगला कारण हो सकता है एक्सरसाइज की कमी। अगर आप कम एक्सरसाइज करते हो, घूमते फिरते नहीं हो, तो आपकी बॉडी में इंसुलिन रेसिस्टेंस हो सकता है। मतलब बॉडी में इंसुलिन बन तो रहा है, बाहर से भी आप इंसुलिन लगा रहे हो, तो इंसुलिन रेसिस्टेंस का मतलब वो इंसुलिन काम ही नहीं करेगा आपकी बॉडी में, वो अपनी शक्तियों को भूल चुका है। तो इंसुलिन रेसिस्टेंस का मतलब है कि इंसुलिन बॉडी में बन रहा है पर वो प्रॉपर तरीके से काम नहीं करेगा। जब आप घूमोगे फिरोगे, एक्सरसाइज करोगे, कैलोरीज को बर्न करोगे, जब आपके वो इंसुलिन रेसिस्टेंस खत्म होगा। कम से कम आधा घंटा जाना ही पड़ेगा। आप ओल्ड एज में हो तो आप 15-15 मिनट दोनों टाइम कर लो और आप यंग एज में हो तो आधा घंटा सुबह जाना है और 15-20 मिनट रात को खाने के बाद भी जाना पड़ेगा। पांचवा कारण है शुगर लेवल बढ़ने का। इंसुलिन लगाने के बाद भी आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेस, तनाव रखते हो, आपकी कोई दूसरी बीमारी है या फिर आपका कोई स्टेरॉइड वगैरह ऐसी कोई दवाइयाँ चल रही है। अगर आपके तनाव है, अगर आपके बुखार है, आपके कोई भी बॉडी में इन्फेक्शन है, तो आपके या फिर आप कोई स्टेरॉइड की दवाइयाँ ले रहे हो, ओमनाकोर्टिल वगैरह, हाइड्रोकोर्टिसोन वगैरह, तो आपके शुगर लेवल बढ़ते हैं उससे भी। इसीलिए डायबिटीज़ के पेशेंटों को कोई दूसरी बीमारी होने पर तुरंत एंडोक्राइनोलॉजिस्ट डॉक्टर को दिखाना चाहिए। दोस्तों, इंसुलिन लेने के बाद भी अगर आपकी शुगर लेवल कंट्रोल नहीं आ रहे हैं तो बिल्कुल भी पैनिक नहीं होना, घबराना नहीं है, बिल्कुल भी तुरंत डॉक्टर से जाके दिखाना है और उस कारण को समझना है कि क्यों मेरी शुगर लेवल इंसुलिन लेने के बाद ही बढ़ रही है। कोई तो कारण होगा उसके पीछे। सही डोज, सही टेक्निक, सही समय पर डॉक्टर को दिखाना, डॉक्टर की सलाह, ये सब शुगर कंट्रोल करने का एक अच्छा रास्ता है। अगर आपको मेरी जानकारी अच्छी लगी हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें।